कभी रुके ही ना, यदि रुक गया तो फंस गया। हमेशा विचरण करते रहना चाहिए। और तीसरा गुरु बनाया अग्नि को। अग्नि को गुरु बनाकर सीखा कि अग्नि का कोई आकार ही नहीं होता। यदि लकड़ियों को सीधा रख दोगे तो भी वैसी जलेगी, चाहे टेढ़ा रख दोगे तो भी वैसी जलेगी। आकार तो कुछ है नहीं आग का। और चौथा गुरु बनाया चंद्रमा को। जैसे चंद्रमा कभी पूर्णिमा को पूर्ण निकलता है, तो इस प्रकार साधु को होना चाहिए कि कहीं पर पूर्ण कहीं पर अधूरा। जैसे कि यदि मालपुआ खीर कचौड़ी मिल गई तो प्रसन्न, और नहीं मिली भूखे हैं तो भी प्रसन्न रहो, दुखी रहना ही नहीं है। और चौथा गुरु बनाया सूर्य को। सूर्य निरंतर चलता रहता है, लेकिन फिर भी इस पृथ्वी पर अपनी उन प्रकाश को भेजता है जिससे इस अंधेरे में उजियाला हो जाता है। तो इसी प्रकार हम जब कोई भी हमारे चरण की शरण में आएगा तो उसको क्षमा करते रहना चाहिए और उसे ज्ञान की प्राप्ति करा देनी चाहिए। यही गुरुओं का कार्य है। तो इस प्रकार दत्तात्रेय जी महाराज ने जीवन में 24 गुरु बनाए। उनमें से एक गुरु बनाया अपने शरीर को भी। कहा कि यदि ये शरीर ही ना हो तो फिर हम किस कार्य के। अन्य योनियों में तो भजना बड़ा बेकार है, भगवान को तो प्राप्त ही नहीं कर सकते। तो 24वां गुरु अपने को ही बनाया। इस प्रकार भगवान ने दत्तात्रेय जी गुरु जी का ज्ञान उद्धव जी को दिया और कहा इसी प्रकार जीवन में तुम भी विचरण करते रहना, रुकना मत, वरना प्रपंच में फंस जाओगे। विवाह तो करना ही मत। विवाह कर लिया तो आसक्ति हो जाएगी। और प्रभु ने ऐसा कह करके उद्धव जी को बद्रीनाथ भेज दिया, जाओ वहाँ प्रेम से रहना। लेकिन ध्यान रखना, जब कलयुग आए तो विचरण कर लेना, क्योंकि पता है तुमको आने वाला समय धर्म का नहीं होगा, अधर्म का होगा। हर जगह पर पापाचरण होगा। कहीं भी तुमको धर्म की एक भी बूंद नहीं मिलेगी जब समय बढ़ता जाएगा। और यदि कोई व्यक्ति धर्म भी कर रहा होगा तो अधर्मी कहेगा किस में लगा है, मूर्ख है। अरे हमारे साथ आ, देख क्या आनंद आ रहा है। खुद तो भटका है और दूसरों को भी भटका देगा। और एक बात कहें, जो व्यक्ति जगा है वही दूसरे को जगा सकता है। ऐसा नहीं है कि तुम सो रहे हो और सोते हुए किसी को जगा दो, नहीं जगा पाओगे। जग जाओगे तभी किसी को जगा सकते हो। तो ऐसे ही गुरु को होना चाहिए, पहले वह व्यक्ति खुद जगा हो, उसके बाद किसी दूसरे को जगा सकता है। भगवान ने उपदेश दिया और भेज दिया और 50। तो भगवान ने सोचा अब हम ही अकेले रह गए हैं, अब हमको भी जाना चाहिए। तो प्रभु एक पेड़ के छांव के नीचे आराम से लेटे हुए थे। तभी एक बहेलिया आया और उसने प्रभु के चरण को मृग समझा और बाण चला दिया। तो वह बाण सीधे प्रभु के अंगूठे को चीरता हुआ बाहर निकला। प्रभु चिल्लाने लगे तो बहेलिया दौड़ता हुआ आया, कहने लगा प्रभु मृग समझ के बाण चला दिया, क्षमा करना। भगवान बोले तेरी कोई गलती नहीं है, मैंने अपनी ही इच्छा से अपने आप को तीर मारवाया है, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। सुनो, जाकर के पूरे द्वारकापुरी को कह दो कि आज से 7वें दिवस बाद पूरी द्वारकापुरी समुद्र में डूब जाएगी, सब वहां से निकल जाएं। और यह कह करके प्रभु का जो श्यामल स्वरूप था अचानक गायब हो गया। जैसे आकाश में जब बिजली कड़कती है ना, बिजली सबको दिखाई देती है कि हाँ कड़क रही है, लेकिन अचानक ये गायब हो जाती है, सुनाई नहीं। इसी प्रकार जब प्रभु ने अपना शरीर छोड़ा तो शरीर छोड़ते ही वह श्यामल शरीर प्रभु का अचानक गायब हो गया। इस प्रकार प्रभु अपने इस धाम में आए, धर्म की स्थापना की और अंत में अपने धाम को चले गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की।